नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में मिस स्प्लेंड वर्ड, मिस स्प्लेंड वर्ड यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो आपके परीक्षा हाल में देने जाते हैं परीक्षा, तो वहाँ आपसे यहाँ से संबंधित क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है। कोई एक स्पेलिंग आपको परीक्षा हाल में दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है आपसे वहाँ की निम्नलिखित शब्द में को सही कैसे लिखेंगे, करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनकरेक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो वहाँ आपको चार विकल्प, उस शब्द के चार विकल्प आपको दिखाई देंगे। तीन विकल्प आपको स्पेलिंग कहीं ना कहीं गलती रहेगी, त्रुटि रहेगी, और एक ऑप्शन में सही रहेगा। उस सही पे आपको टिक लगाना है। तो ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड वाले कैसे परीक्षा हाल में पूछे जाते हैं, मिस स्प्लेंड वर्ड से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सभी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे और आप सभी के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन आसान बनाएंगे। तो चलिए हम यहीं से सेशन को शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ एक दो नियम को मैंने कल चर्चा कर दिया था। मैंने कल आपको यहाँ से संबंधित चर्चा किया था। जैसे कुछ वर्ड होते हैं फुल वाले में, लास्ट में फुल लगा होता है, तो फुल में लास्ट का एक एल हटाकर आपको वर्ड बनाना होता है, और जिनके लास्ट में वाई होता है उन वाई को हटाकर आई में मैंने चेंज कराया था। आज इससे आगे हम आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में सब्सक्राइब करने के पश्चात घंटी बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट में पहुँचे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए और आप सभी के लिए परीक्षा आसान हो जाए। हर टॉपिक से संबंधित वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट से क्रम से लगी हुई है, वहाँ जाके पूरी वीडियो देखिए और परीक्षा आपको क्वालिफाई होके एक नौकरी लेकर आइए। आप सब चैनल पर लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, जिससे हम आपके सबके लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी करा सकें। आप सभी का हमें मोटिवेट मिलता रहा, आत्मविश्वास हौसला आप सभी ने हमें देते जाएंगे, तो हम आप सभी के लिए हर एक विषय के पूरे कुशल अध्यापक के साथ, अनुभवी अध्यापक से आप सभी का क्लासेस पे देने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी हेडिंग डालिए, मिस स्प्लेंड वर्ड, करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड। इससे सब इम्पॉर्टेंट रूल, कुछ नियम ऐसे होते हैं। मैंने कल आपको एक नियम बताया था, चर्चा किया था कल के सेशन में, फुल वाले में। लास्ट में जिन वर्ड में फुल होता है उनमें लास्ट का ही एक यल हटाकर आपको शब्द बनाना होता है। जैसे हार्मफुल में हार्म के आगे फुल में लास्ट में एक यल फुल वाला हटाकर हार्मफुल लिख दिया जाता है। फेटफुल उसी प्रकार से लास्ट का एक यल हट जाएगा। अगर जिन शब्दों के अंत में वाई है तो वाई हटाकर आई में हम चेंज करते हैं। आज तीसरा नियम से आप सब परिचित होइए। तीसरा नियम देखिए, यदि शब्द के अंत में डबल यल है, यदि शब्द के अंत में डबल यल है और अन्य वर्ड इसमें जोड़ना है, अन्य शब्द इसमें ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है, तो
हम कैसे जोड़ेंगे, हम ये अंत में जो डबल यल है उसका एक यल हटा देंगे। तो अंत के डबल यल में से एक यल हटा देते हैं। इस नियम को लिख लेते हैं। अब कैसे हटा देते हैं एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो आप सब नियम से परिचित हो जाइए, नियम को अब भली भांति से लिख लीजिए, समझ लीजिए कि यदि शब्द के अंत में कोई शब्द है, उन शब्दों के अंत में डबल यल है। यदि शब्द के अंत में डबल यल है और अन्य शब्द इसमें जोड़ना है, तो डबल यल वाले शब्द में से एक यल आपको लास्ट का हट जाएगा, एक यल हटा देते हैं। इस प्रकार से ऐसे मिसस्प्लेंड वर्ड से संबंधित शब्द का निर्माण होता है। कैसे होता है, चलिए एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल हम अगर कहें तो ऑल प्लस मोस्ट करके एक शब्द है। तो ये ऑल प्लस मोस्ट को हम कैसे लिखेंगे, ये शब्द के अंत में डबल यल देखिए, यल ऑल में आया है कि नहीं आया है, बिल्कुल आया है। तो ये ऑल का लास्ट का एक यल हट जाएगा, बाकी मोस्ट को आप आगे लिख देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। कैसे, देखिए ऑल का ए यल लिखेंगे, लास्ट वाला यल हट जाएगा। अब इसी के आगे मोस्ट लिख लीजिए। अब आपका ये सवाल सही हो जाएगा, कोई एग्जामिनर आपको नंबर काट नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ऑल प्लस मोस्ट को एक यल हटाकर ऑलमोस्ट वाला ऑप्शन को टिक मारेंगे। इसी प्रकार से अगर अगला एग्जाम्पल कहें तो अगला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए वेलकम को, WELL वेल प्लस कम। अब इसी प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे, WELL में एक यल अंत का हट जाएगा, WEL आगे COME कम। अब इस प्रकार से हम वेलकम वाले ऑप्शन को टिक मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल और हम कहें तो लिख लीजिए ऑलरेडी, ऑल प्लस रेडी। अब ऑल का एक अंत का एक यल हटा लीजिए, ALREADY। इस प्रकार से आप ऐसे ऑप्शन पर टिक मार के आगे बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ से गलत स्पेलिंग रहेगा, एक का इस प्रकार से सही होगा, जो सही होगा उसी पे टिक मारेंगे। तो ये नियम अगर आप सभी को के दिमाग में कंठस्थ है तो आप सभी परीक्षा हाल में क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, ये हमारा वादा है। तो नियम लिख लीजिए, यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल है और अन्य शब्द इसमें जोड़ना है, तो अंत के डबल यल में से एक यल हटा देते हैं। जैसे कैसे हटा देते हैं, ऑल प्लस मोस्ट में ऑल का एक यल हट जाएगा, ऑलमोस्ट। वेल धन कम, वेल का एक यल हटकर वेलकम हो जाएगा। ऑल प्लस रेडी में ऑल का एक यल हटकर ऑलरेडी हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, हम अगले नियम से परिचित कराते हैं, नियम नंबर 4 पर। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। अब हम चलते हैं नियम नंबर 4 पर। लिखिए नियम नंबर 4। फैन बंद हो जाने से गर्मी ज़्यादा हो रही है, हमेशा पसीना पोंछना पड़ रहा है दोस्तों। आप सब थोड़ा संघर्ष देखिए और चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आत्मविश्वास हौसला देते जाइए, कमेंट देते जाइए। चलिए
अगला नियम है किसी वर्ड में किसी भी शब्द में अगर किसी भी शब्द में अगर ई से पहले ई आया है और उस ई से पहले आई भी आता है, ई से पहले आई भी आता है, तो ऐसे शब्दों का करेक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, करेक्ट स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? तो चलिए, यदि किसी भी शब्द में अगर ई से पहले आई भी आता है, यदि सी नहीं है तो इसका करेक्ट स्पेलिंग कैसे बनेगा? तो लिख लीजिए नियम, किसी भी शब्द में अगर ई से पहले आई भी आता है, यदि सी नहीं है तो इसका करेक्ट स्पेलिंग बनेगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे बिलीव, BELIEVE, बी बाई वाला भी रहेगा। तो देखिए बिलीव में देखिए BELIEVE, देखिए ई से पहले आपको क्या आई दिखा? बिल्कुल दिखा, ई से पहले आई को जो आई है, तो इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे स्पेलिंग को। आप ऑप्शन इस वाले ऑप्शन पर आप टिक मारेंगे। जैसे आप लिख लीजिए SIEGE, तो देखिए यहां भी आई से पहले ई से पहले आपको आई दिख गया, ये इस फॉर्म वाला स्पेलिंग सही है। इस प्रकार से आप लिख लीजिए नोट करके, आई आप लिख लीजिए बिफोर में रहेगा, आई बिफोर मतलब पहले रहेगा, और ई आफ्टर, और ई आपको आफ्टर रहेगा। बाद में तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, एक बार हम निकाल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल है और अन्य शब्द इसमें जोड़ना है, तो अन्य शब्द में से डबल एल वाला हटा देते हैं और डबल एल में से एक एल हटा देते हैं। जैसे ऑलमोस्ट में आल का अंत का एक एल हटकर ऑलमोस्ट हो जाएगा। बेल धन कम में बेल का एक एल हटकर वेलकम। आर प्लस रेडी में आल का एक एल हटकर ऑलरेडी हो जाएगा। अगला नियम कहता है किसी भी शब्द में अगर ई से पहले आई आता है, तो यदि सी नहीं है तो जैसे बिलीव में देखिए ई से पहले आई, सीख में ई से पहले आई। इस प्रकार से आप दोनों नियम को लिख लीजिए, फिर हम अगले नियम पर चलते हैं। आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। अब हम करते हैं इरेज और अगला नियम लिखिए। चलिए अगला नियम लिखिए। थोड़ा हम जल पी लें, गर्मी ज्यादा हो रही है। अगला नियम नंबर 5 है। 5 वाले नियम में लिखिए अंत में ई हो तो,
अंत अंत में, शब्द के अंत में, शब्दों के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं। अंत का ई हटा देते हैं और शब्दों का निर्माण कर देते हैं, हटा देते हैं। कैसे हटा देते हैं? एग्जाम्पल से देखिए। आईएनजी वाले वर्ड में, किसी भी शब्द में जहां आईएनजी लास्ट में जुड़ा होता है उसे कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं आईएनजी फॉर्म के शब्द। जब आईएनजी फॉर्म के शब्द हमें दिखाई दें और ऐसे शब्द जिनके अंत में ई है और ई के बाद आईएनजी जोड़ना हो, तो अब हम आईएनजी जोड़ते समय इस लास्ट का ई को शब्द में हटा देते हैं और उसके बाद हटा के आईएनजी जोड़ देते हैं। इस प्रकार से शब्द का स्पेलिंग सही हो जाता है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल से हम अगर कहें, पहला एग्जाम्पल अगर हम कहें कमिंग, कम, एक शब्द आया है कम, अब इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, तो हम कम में आईएनजी कैसे जोड़ेंगे? तो जिन्हें जोड़ के हम दिखाते हैं। आप सभी भी इस प्रकार से कंठस्थ कर लीजिएगा, परीक्षा हॉल में यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं ना कीजिएगा। तो कम में देखिए COME, लास्ट में ई आया है, तो ये लास्ट का ई हटा देंगे, COM लिख लेंगे, ई हटा देंगे और यम के आगे ING लगा देंगे। अब ये स्पेलिंग सही हो जाएगा। अगर आप COME के आगे ING लगा के स्पेलिंग करेक्ट करेंगे तो आपका वो करेक्ट नहीं माना जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये आपकी परीक्षा हाल में ये भी इस ऑप्शन दिखेगा, COME, इसी में ING जोड़ देगा। तो ये वाला ऑप्शन पे टिक मत लगाइएगा, ये वाला लास्ट का ई हटा हुआ ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, COMING, ये वाला सही माना जाएगा। तो आप सब याद रखिएगा। फिर एक शब्द और हम ले लेते हैं, मेकिंग, मेक, MAKE प्लस ING इसमें अगर जोड़ना है तो इसमें भी देखिए मेक में MAKE, मेक में लास्ट में ई आया है तो इस ई को हटा देते हैं, MAK, के बाद ING लगा देते हैं। अब ये ऑप्शन पे टिक मारिएगा, सही हो जाएगा। यहाँ भी आपको MAKE के बाद ING लगा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आप टिक मत लगाइएगा, ई हटा के जहाँ ING लगा है उस ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। शब्दों के अंत में ई हो तो ING ऐसे शब्दों में लगाना हो तो अंत में ई जो आया है तो उसको हटा देंगे और ING जोड़ देंगे। जैसे कम प्लस ING, कम में COME है तो ये लास्ट का ई हटाएंगे, COM के आगे ING जोड़ेंगे। मेक धन ING, MAKE प्लस ING, तो ये लास्ट का ई हटाकर ING लगा देंगे, मेकिंग हो जाएगा। कम प्लस ING में कमिंग लिख लीजिएगा, लास्ट का ई हटा देते हैं। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले रूल नंबर 6 पर। तो चलिए लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले नियम पर, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में
यदि शब्द के अंत में डबल ई, डी ई, वाई ई है तो ऐसे शब्दों में शब्दों में आईएनजी जोड़ते समय क्या करते हैं? जोड़ते समय क्या करते हैं? जोड़ते समय इनमें से कुछ हटता नहीं है। हाँ, इसका मतलब है ये लास्ट में जो ई हम यहाँ रूल नंबर 5 में हटाए थे, अब यहाँ वो लास्ट का कोई स्पेलिंग कोई हटेगा नहीं। वही लिखा है, यदि शब्द के अंत में किसी भी शब्द में यदि लास्ट में डबल ई दिखे, डबल ई नहीं है, डी ई है तो भी वाई ई है। मतलब कहने का तात्पर्य है यदि किसी शब्द के अंत में डबल ई हो, डी ई हो या वाई ई है, इनमें से कोई अगर किसी शब्द के अंत में है तो ऐसे शब्दों में जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हटेगा, डायरेक्ट लास्ट में आईएनजी जुड़ जाएगा। आप ऐसे ऑप्शन पे आप सब टिक मारेंगे। कैसे? चलिए एक दो क्वेश्चन पे हम आपसे करवा देता हूँ। एक दो वर्ड को ले लेते हैं। तो वर्ड लिखिए, जैसे यस डबल ई सी प्लस आईएनजी इसमें जोड़ना है। सी में अगर आईएनजी जोड़ना है तो देखिए लास्ट में आपको डबल ई वाला आप मिल गया कि नहीं मिल गया? डबल ई लास्ट में है तो अब यहाँ आपको ई नहीं हटाना है। ये रूल नंबर 5 में आप ई हटा दिए थे, लेकिन रूल नंबर 6 में जब डबल ई आपको लास्ट में दिख जाए या डी ई दिख जाए या वाई ई दिख जाए तो यहाँ ई हटेगा नहीं, बल्कि इसी में आईएनजी जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है? ये सी आप पूरा लिख लेंगे। अब ये सी पूरा लिख के लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि आपको नंबर काट ले। तो चलिए आप सब याद रखिएगा। अगला एक वर्ड और हम अगर लें तो एक वर्ड और लिख लेते हैं, एग्री, AGREE। एग्री में आईएनजी जोड़ना है तो एग्री प्लस आईएनजी, तो एग्री में भी देखिए लास्ट में डबल ई दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया। तो दिख गया तो आपको कुछ हटाना नहीं है, बल्कि इसी एग्री को पूरा लिख लीजिए और इसमें आईएनजी लगा के आगे बढ़ जाइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए। कहीं किसी को संदेह हो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए आप सब नोट कीजिए। और हाँ, नोट ही नहीं करना है, आप सभी को वीडियोस को देखकर अच्छी प्रकार से समझिए। 2-4 बार लगातार वीडियो को देख लीजिए और यहाँ से संबंधित जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाइए, आप सब अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई संदेह होता है, कोई कठिनाई होती है तो हमें कमेंट दीजिए। हम आपके हर कमेंट को गंभीरता से पढ़कर आपके हर कमेंट का एक डाउट क्लास के रूप में अच्छे से डिटेल में समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ कठिन हो जाए, लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके साथ। लेकिन परीक्षा हाल में आपको हम नहीं मिल पाएंगे उस कुछ समय ड्यूरेशन के लिए, तो वहाँ आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा हाल से बाहर निकलते समय आपको दुखी ना होना पड़े। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम अगले दिन पर चलते हैं। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए।
कहीं किसी को कोई संदेह हो तो बताइए। दोस्तों, क्लास में फैन बंद कर देने से पसीना पूरा जिस प्रकार से नहाया जाता है उसी प्रकार से पानी पूरा पसीने वाली पानी गिरने लगती है। आप सब थोड़ा हमारे संघर्ष को देखिए और हमारे संघर्ष पर दया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी क्लास की सुविधा देते रहें। तो चलिए, आप सब इतना लिख लीजिए, एक बार कहिए, हम रिकॉल कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शब्द के अंत में ई हो, उसमें आईएनजी लगाते समय एक लास्ट का ई हटा देते हैं और हटा के आईएनजी लगा देते हैं। जब कम में लास्ट का ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे कमिंग, मेक प्लस आईएनजी में लास्ट में मेक वाला का लास्ट का ई का हटा देंगे और मेकिंग बना देंगे आईएनजी लगाकर। नेक्स्ट नियम 6वां, यदि शब्द के अंत में डबल ई है, डी है, वाई है, इनमें से कोई आए तो हम लास्ट का कुछ हटाएंगे नहीं, उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे सी में कोई हटाएंगे नहीं लास्ट में, बाकी सी में आईएनजी लगा के सी लगा देंगे। एग्री में आईएनजी जोड़ देंगे, सीधा एग्री हो जाएगा। इस प्रकार से डबल ई हो, डी डबल ई नहीं है, डी ई है तो भी कोई बात नहीं है, वाई ई है, इनमें से कोई हो तो आपको डायरेक्ट आईएनजी लगाना है। तो चलिए, आप सब लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम पर। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। तो चलिए, अगला नियम लिखिए, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में आई ई हो, आई ई हो तो यदि किसी शब्द के अंत में, अब यहाँ आई ई होता है, तो ऐसे आई ई वाले शब्दों के अंत में आई ई होने में हम आई ई को चेंज करेंगे। किसमें? लिख लीजिए, यदि किसी शब्द के अंत में आई ई हो तो आई ई को, इस आई ई को वाई में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में आई ई हो तो आई ई को हम बदल देते हैं वाई में, और वाई में बदलकर ऑप्शन को टिक लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सही। कैसे? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है लाई। अब लाई को हम इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, लाई में आईएनजी जोड़ना है, तो देखिए शब्द के अंत में आई ई मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो आई ई अगर अंत में मिल गया तो हम आईएनजी लगाते समय लाई में आईएनजी नहीं लगा के बल्कि आई पूरा आई ई को ही हटा देंगे और आई ई को हटाकर यल के बाद वाई लगा देंगे। अब आप आईएनजी लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको परीक्षा हाल में इस प्रकार से भी LIE इसी में ING वाला ऑप्शन भी दिखेगा। तो ऐसे ऑप्शन
को सही मत करिएगा, गलत कर दीजिएगा। और ये आई के स्थान पे जो वाई जहाँ लगा के ING लगा है, इस ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। आपका क्वेश्चन पर सही होके बड़ी आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन डाई, DIE। अब इसमें भी देखिए अंत में IE लगा है, इसमें जब ING हम लगाएंगे तो यहाँ भी IE को हटाकर Y लगा देंगे, DYING। अब इस ऑप्शन पे आप टिक मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इतना आप लिख लीजिएगा। यदि किसी शब्द के अंत में IE हो तो IE को हटाकर Y में परिवर्तन करके उसमें ING जोड़ देते हैं। कैसे? LIE लाई में ING जोड़ने से पहले IE को हटाकर Y में बदलकर ING जोड़ दिए। DIE डाई में ING जोड़ेंगे तो अंत का IE हटाकर Y में बदलेंगे और ING जोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, फिर हम इस अगले नियम पर चलते हैं जो कि इस टॉपिक का अंतिम नियम है। तो चलिए अंतिम नियम आप सब रूल नंबर 1 लिखिए। अंतिम नियम, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में अंतिम लेटर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले अगर वावेल है, अगर वावेल यानी कि स्वर हो तो अंतिम लेटर 2 बार लिख लिया जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो चलिए नियम को भली भांति से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। यदि किसी शब्द के अंत में, कोई भी शब्द है उसके अंत में अंतिम लेटर व्यंजन है, व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो उस व्यंजन और कॉन्सोनेंट से पहले आपको कोई ना कोई वावेल मिले, इसको वावेल को कहते हैं स्वर। तो वावेल मिल रहा है तो अंतिम लेटर हम 2 बार लिख देते हैं और उसमें 2 बार लिखकर ING जोड़ देते हैं। तो कैसे? चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, SWIM स्विंग, SWIM स्विंग। अब इसमें अगर हम ING जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? तो चलिए देखिए, किसी शब्द के अंत में, देखिए नियम पढ़िए, किसी शब्द के अंत में अंतिम लेटर व्यंजन है। तो देखिए अंतिम में यम आया है, यम क्या है? यम एक व्यंजन है और इस व्यंजन से पहले आपको वावेल, तो यम से पहले ये आई आपको वावेल मिला कि नहीं मिला? तो वावेल मिला, यानी कि इस रूल नंबर 1 का फॉलो कर रहा है। तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखा होगा, कैसे? चलिए देखिए, SWIM पूरा तो पहले लिख लेंगे। अब ये अंतिम में क्या है? यम है। इस यम को 2 बार लिख के
अब यहाँ ING जोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई एग्जामिनर आपका नंबर गलत नहीं कर पाएगा। इस नाते आप इस नियम को परिचित हो जाइए। अगला अगर एक नियम एक वर्ड और दे, रन, RUN, रन में अगर ING जोड़वाएं आपसे, कैसे जोड़ोगे? देखिए अंतिम में यन आपको कॉन्सोनेंट मिला और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले आपको यू आपका वावेल है, तो नियम का फॉलो कर रहा है तो करवा दीजिए। रन पूरा लिख लीजिए और अंतिम का जो कॉन्सोनेंट यन है इसको दबलिया दीजिए और इसी में ING लगा के आप ऑप्शन पे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, कोई एग्जामिनर गलत नहीं कर पाएगा और परीक्षा हाल में आप क्वालिफाई होगी, एक नौकरी लेकर आओगी। ये हमारा वादा है। आप सब नियम को भली बात से परिचित हो जाइए, समझ लीजिए। 2-4 बार वीडियोज़ को देखकर यहाँ से संबंधित जहाँ से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में जाइए, पेपर में जाइए, जहाँ से भी आपको यहाँ से संबंधित क्वेश्चन मिले सॉल्व कीजिए। कहीं कोई कठिनाई हो तो कमेंट में हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को पढ़ के एक डाउट क्लास के माध्यम से पुनः समझा देंगे। आपका परीक्षा में कोई कठिनाई नहीं होने पाएगी। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचता रहे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, प्रभावित कीजिए, प्रेरित कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोज़ को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँचाकर अधिक से अधिक संख्या बलों में आप सब परिवार बनिए। यही हमारा निवेदन है। आप सभी से गुजारिश करते हुए प्रार्थना करता हूँ, आप सभी परिवार में निरंतर जुड़ते जाइए, अधिक से अधिक परिवार बनते रहिए। तो चलिए आप सब इसको लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। कहिए तो एक बार निकाल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। तो यदि किसी शब्द के अंत में IE हो तो IE को हम Y में परिवर्तन कर देते हैं और अब हम उनमें परिवर्तन करने के बाद ING जोड़ देंगे। जैसे LIE लाई में IE को हम Y में बदल कर ING लगा देंगे, लाइन बन जाएगा। DIE डाई में IE हटाकर Y में बदलेंगे और ING जोड़ देंगे, हो जाएगा डाइन। अगला नियम कहता है यदि किसी शब्द के अंत में अंतिम लेटर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो और उस व्यंजन से पहले वाला स्वर वाली वावेल हो तो अंतिम लेटर हम कॉन्सोनेंट के को अंतिम वाला लेटर को 2 बार लिखेंगे। जैसे स्विंग में ING जोड़ना है तो देखिए अंत में व्यंजन, व्यंजन से पहले वावेल और इस व्यंजन को अंतिम वाले व्यंजन को डबल यम करके स्विमिंग कर दिए। रन प्लस ING देखिए अंत में यन कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले व्यंजन और स्वर यू आया है तो ये कॉन्सोनेंट यन को डबल कर दिए, रन हो गया, ING लगा दिए। अब इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, नियम को लिख लीजिए। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला सेशन आप सभी के लिए यहाँ करेक्ट इनकरेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड से संबंधित टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारा एक इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक बचा हुआ है, परफिक्स और सफिक्स का। परफिक्स और सफिक्स को हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने हिंदी ग्रामर में आपको प्रत्यय और उपसर्ग के टॉपिक को पढ़ाया था। बस इंग्लिश ग्रामर में वही परफिक्स और सफिक्स है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहां उन शब्दों के अंत में पहले उपसर्ग जो मैंने हिंदी में पढ़ा था उसको पहले वाले को परफिक्स कहेंगे और अंतिम में जहां प्रत्यय लगता था हिंदी ग्रामर में वहां यहाँ इंग्लिश में उसे सफिक्स कहते हैं। इन सब को भी
चर्चा करके, डिस्कशन करके आसान बनाएंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। तो चलिए अगले टॉपिक का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हम आप सभी के बीच आएंगे। तब तक आप पिछले वीडियोस को देखिए, रिवाइजेशन कीजिए, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, क्वेश्चन बैंक से यहाँ से संबंधित सारे क्वेश्चन को हल कर डालिए। कहीं कोई टॉपिक में गलती, कठिनाई मिले, परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। हम डाउट क्लास के माध्यम से बार बार कहता हूँ कि हम डाउट क्लास के माध्यम से हर कठिनाई को दूर करेंगे। आपका लोगों को एक भी कठिनाई नहीं होने पाएगी। और चैनल पर आप आइए, परिवार बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबा लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक का नोटिफिकेशन पब्लिश करते ही तुरंत आपको मिलता रहे और हर वीडियो को देखकर लाभान्वित होइए। लाइक, शेयर, कमेंट से हमें निवेदन प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, हमारा मोटिवेटेड कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। और गंगा एकेडमी के परिवार में आप सब अधिक से अधिक संख्या में आते रहिए, जिससे हमें खुशी हो। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या सभी सोशल साइटों पे, हर ग्रुपों में शेयर करके आप सब फैला दीजिए संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक। इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में बहुत जल्द हम आप सभी के बीच पुनः आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।